सो हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हो आप सब? और बढ़िया हो गए। ये एपिसोड बहुत ही मज़ेदार एपिसोड है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक ज़रूर करो यार, क्योंकि लाइक बहुत कम आ रहे हैं चैनल पे, ठीक है। सो पिछले एपिसोड में क्या हुआ था ये फिर मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो का ट्रेलर मैंने पहले ही दे दिया है। आप जाके देखो, आपको वीडियो और भी अच्छी लगेगी आप अगर देखोगे तो, ठीक है। तो जैसा कि डेमन सी अपना आया है संस्या की सुरक्षा के लिए, उसके बगल वाले रूम को रेंट में लेकर रह रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पर वो उसे संस्या को पता होता है कि डोमेन सी बगल वाले रूम में है, और डोमेन सी को भी पता होता है कि संस्या बगल वाले मतलब घर में है। तो दोनों बहुत भी बेचैन रहते हैं, क्योंकि आप समझ रहे हो ना, जब एक दूसरे से प्यार करने वाले एक दूसरे के आसपास हो तो बहुत ही बेचैन रहते हैं, उनको नींद नहीं आ रही होती। तभी दोनों एक साथ उठते हैं और बाहर जाने का डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं तो देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को देखते हैं, दोनों बाहर आए हुए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा वो फील होता है उन लोगों को, बोलते कि है तुम बाहर क्यों आए हो? तो कुछ नहीं, मैं बस हवा खाने के लिए आया हूँ। और तुम? हाँ, मैं भी इसीलिए आई हूँ। तो थोड़ी देर होता है, उसके बाद संस्या नर्वस होने लगती है, बोलती है अच्छा ठीक है मैं अंदर जा रही हूँ। तो उसके बाद वो बोलता है कि अच्छा अंदर जाने से पहले क्या मुझे एक हग मिलेगा क्या? तो बोलता है हाँ क्यों नहीं, बट एक ही हग, ठीक है। एक ही बार। तो बोलता है क्यों ऐसा, मतलब तुम काउंट क्यों कर रही हो? तो बोलता है हाँ मुझे पता है तुम तो एक अगर मैं तुम्हें अगर इजाज़त दे दूँगी तुम हम मतलब हग करते रहोगे, मुझे छोड़ोगे नहीं। तो बोलता है कोई बात नहीं, चलो आओ। तो वहाँ संध्या बहुत ही प्यार से उसके पास जाती है और डोमेंसी को गले लगाती है। काफ़ी क्यूट सा मोमेंट होता है। तो संध्या भी बहुत खुश, असल में संध्या भी चाहती है, बट वो नहीं चाहती है कि डोमेंसी उसे इतना ईजी ले ले, ठीक है। तो उसके बाद बोलती है अच्छा छोड़ो मुझे जाने दो। तो बोलता है नहीं अभी और थोड़ा। उसके बाद संध्या बहुत मतलब जब बेड पे जाती है तो वो उसी पल को याद करती रहती है कि मतलब क्या वो पागल है, एक बार हग मतलब हग मांगा और उसके बाद उसने मुझे छोड़ा ही नहीं, बोलता और 5 बार। तो संध्या ये सब चीज़ याद करके बहुत ही मतलब वो हो रही होती है कि मैं थक गई हूँ, लेकिन मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ को लेके। तो फिर ऐसे करके जैसे ये सुबह की सबसे खूबसूरत सुबह होती है हम संध्या की, तो उसके बाद वो 2 अंडों की फ्राई करती है। बोलती है अरे मैं 2 अंडों की फ्राई क्यों कर रही हूँ? ओहो ये डोमेंसी ना मेरे दिलो दिमाग पे छाया हुआ है। ऐसा करके उसके बाद वो मतलब जाती है उसके पास, तो देखती है कि मतलब डोमेंसी वहाँ से जा चुका होता है। और तो मतलब वो उसके रूम को थोड़ा ठीक करती है। उसके बाद वो कॉलेज के लिए निकल जाती है और डोमेंसी भी अपना कॉलेज में होता है। और यहाँ पर वो लोग दोस्त बोलते हैं कि अरे मैंने सोचा नहीं था कि तुम संस्या के पास जाके ऐसे जगह पे रहोगे, तुम्हें तो बहुत मज़ा आ रहा होगा ना। तो डोमेंसी बताता है कि मतलब वो बहुत ही मतलब ऐसी जगह है कि वहाँ साफ़ सुथरा नहीं है, मुझे नींद नहीं आती, मैं रात भर नहीं सो पाता हूँ, ऐसा वैसा। तो यहाँ पर वो संस्या वहाँ सुन रही होती है कि तुम इतना अच्छे क्यों हो डोमेंसी, मेरे लिए ऐसा क्यों मतलब क्यों कर रहे हो? तो बोलता है कि यह संस्या मेरी एक वीड की तरह है, मतलब नशे की तरह है। और मुझे अपने पिग की सुरक्षा करनी होगी। और ऐसा करके वो वहाँ से चला जाता है। पर संस्या बहुत फील करती है कि यार वो इतना मेरे लिए ऐसा कर रहा है। तो सीमेंट बोलता है कि तुम संस्या के फ्रेंड के साथ तो कुछ कर नहीं रहे हो ना? तो बोलता है नहीं डोंट वरी, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस हम लोग होटल में गए थे बट मैंने कुछ नहीं किया था, ठीक है। हम लोग वापस वहाँ से चले आए थे। तो वो याद करती है कि हाँ उसकी फ्रेंड तो तैयार होकर ऐसे गई थी। तो बोलता है कि चिंता मत करो, मुझे अपनी लिमिट्स पता है, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। तो संस्या मिजू से जाके मिलती है, उस सेमेन से उससे बोलती है कि प्लीज़ ये सब बंद कर दो, अगर तुम्हें उसकी मतलब फीलिंग्स की परवाह नहीं है तो उसे छोड़ दो, ठीक है। प्रॉमिस करो कि तुम उसके साथ कुछ भी नहीं करोगे। बोलता है मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अगर अगर सिंगल भी होता ना तो भी मैं उसे डेट नहीं कर रहा होता, तो चिंता मत करो। तो मतलब तुम प्रॉमिस क्यों नहीं कर रहे हो? तो मतलब मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, बट चिंता मत करो, मुझे पता है सब कुछ, ऐसा बोल के वहाँ से चला जाता है। क्योंकि वो इस तरह का लड़का नहीं है, और वैसे भी वो संस्या की फ्रेंड है, तो वो कुछ हैंकी पेंकी उसके साथ कर नहीं सकता है। तो नेक्स्ट डे फिर से अपना डोमेन से निकलता है, रात को काफ़ी रात हो जाता है। तो संस्या आग जब आती है तो देखती है कि क्या डोमेन से आ चुका है कि नहीं। तो देखती है अरे बाप रे तो अभी आया नहीं है, तो वो बेचैन हो जाती है और यहाँ वहाँ ढूंढते रखते कि अब आएगा अब आएगा। तो वो भी यही सोचने लगती है कि यार कैसा मतलब मैं कितना आराम से आके सो जाती थी, पर अब देखो अब तक वो मतलब आया नहीं है, तो मुझे मैं क्यों हमेशा उसी के बारे में सोच रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ वो बहुत ज़्यादा परेशान होता, तभी एक आवाज़ आ रही होती है, कुछ ठक ठक की आवाज़ आती है। तो वो बाहर निकल कर देखती है तो डोमेंसी होता है। तो उसके बाद उसे थोड़ा रिलीफ महसूस होता है, वो धीरे धीरे जैसे आती बोलती है तो हाँ ऐसा करके वो डर जाता है। बोलता है कि तुम डरा के मेरी जान लेना चाहती हो क्या? तो बोलता है कि तुम ऐसे बड़ी बड़ी आंखों से ऐसे आई हो और धीरे धीरे आ रही हो, तो मुझे डर नहीं लगेगा क्या? तो इसका मतलब तुम मुझे घोस्ट कह रहे हो, है ना? बोलता कि वो तो मेरा दिल मजबूत है, इसीलिए करके मैं ज़िंदा बचा हूँ, तब तक तुम्हें मर गया होता, ठीक है। तो बोला तुम भूत हो, तो ये रात को इतने रात को अकेले आके बैठे हुए हो और आवाज़ कर रहे हो, तो भूत तुम हो, ठीक है। तो बोलता है कि हाँ बग्स जो हैं वो कीड़े जो हैं मेरे रूम में वो मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, ठीक है।
तो फिर यहाँ पर वो लड़की थोड़ी सी सीरियस हो जाती है। संध्या बोलती है डोमेंसी बस करो, अपने आप को इतना पुश मत करो, ठीक है, ये तुम्हारा इन्वायरमेंट नहीं है, तुम इस तरह के प्लेस में नहीं रह सकते हो। तो बोलता है नहीं मुझे क्या, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है कीड़ों के साथ में रहना, ठीक है, मुझे तो उनके साथ मतलब लड़ाई करने में मज़ा आ रही है। तो यहाँ पर बोलती है कि प्लीज़ हम लोग एक वर्ल्ड के नहीं है, ठीक है, हम लोग अलग अलग दुनिया के मतलब दो दो पहलू हैं इस तरह के। संध्या चाहे जो हो जाए, ठीक है, मुझे तुम्हारी चिंता है और मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। तो ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर वो बोलता है ठीक है जाओ, मतलब थोड़ा सा हो जाता है बहस हो जाने के बाद वो बोलता है कि मतलब ठीक है जाओ, अब मुझे नींद आ रही है और तुम भी जाओ सोने के लिए। तो यहाँ पर वो संध्या मतलब बोलती है कि मैं जितना डीपली तुम्हारे प्यार में गिरूँगी उतना ही ज़्यादा मुझे चोट लगेगी, ठीक है, और प्लीज़ तो समझो, हम मेरी बात को चले जाओ यहाँ से। लेकिन अपना डोमेंसी तो जाने वाला है नहीं, बोलता है कि तुम स्टूपिड हो, ठीक है, मैं मतलब यहाँ पर वही सी बातें जो हमेशा वो लोग घूम फिरा के करती है संध्या, वही सारी बातें हो रही होती हैं, ठीक है। तो बोलता है कि तुम अब बताओ, सच बताना, तुम अकेला फील कर रही थी ना, मैं नहीं था आसपास तो हाँ, तो तुम अपने आप को इतना ज़्यादा मत समझो, ठीक है, ऐसा संध्या बोलती है। तो उसके बाद यहाँ थोड़ा होता है, संध्या को थोड़ा वो फील होता है ना कि उसने कॉलेज में भी उनकी बातें सुन लिया था कि डोमेंसी कैसा एक्चुअल फील करता है और कैसा मेरे सामने सब बिहेव कर रहा है। तो मतलब फिर यहाँ बोलता है मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी जाओ, तुम भी थक गई होगी। तो संध्या थोड़ी कदम आगे बढ़ती है, उसके बाद बोलती है अच्छा सुनो ना कि तुम्हें नींद नहीं आ रही है ना। तो बोलता है हाँ, तो फिर बोलता है तो मैं तुम्हारे साथ सो सकती हूँ क्या, मतलब ऐसा बोलती है कि अगर तुम डर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ सो सकती हूँ, अगर अकेले सोना मतलब तुम नहीं सो पा रहे हो तो मतलब डोमेंसी भी मतलब शौक हो जाता है क्या। तो मतलब उसके बाद वो एक रूम में आते हैं, उसके बाद फिर से डोमेंसी बोलता है तुम सीरियस हो ना, तुम मेरे साथ सोना चाहती हो तो बोलते हैं हाँ, इसमें मतलब कौन सी बड़ी बात है कि तुम जब लंदन से वापस आए थे तो याद नहीं है तुमको, हम लोग तो एक रूम में सोए थे, तो फिर उसमें क्या बात है। और बोलता है कि हम लोग साथ सो सकते हैं, क्या करना है, बस मैं जब तुम सो जाओगे मैं वहाँ से चली जाऊँगी, इसमें कोई बड़ा बात थोड़ी है, इसमें इतना बड़ा इशू मत बनाओ इसे। उसके बाद संजय वहाँ पर जाकर आराम से लेट जाती है और डोमेंसी बस देखता रह जाता, अरे बाप रे इसमें कितनी हिम्मत है। तो तुम मुझे इसे देख क्यों रहे हो, क्यों मुझे देखना है तुम्हें, कोई दिक्कत है क्या। तो यहाँ पर अपना मैं वार्निंग कर रही हूँ तुम्हें, ठीक है, कोई भी आलतू फालतू दिमाग में मत लाना, ठीक है, तुम्हें अपने। तो ठीक है कुछ नहीं, जब मेरी माँ से मेरे साथ ऐसी रहती है, मतलब मेरी माँ ऐसी सोती है, तो मेरी माँ पता है कैसे सोती है, इस तरह सोती है। उसके बाद उसे पकड़ लेता है। तो उसके बाद संध्या बोलती है अच्छा तुम्हें नींद नहीं आ रही है ना, तो मैं तुम्हें लोरी सुनाऊँ क्या, मतलब। तो यहाँ पर मतलब डोमेंसी मना नहीं करता है। तो उसके बाद संध्या मतलब अपना लोरी गाना शुरू करती है, और जैसे ही वो अपना लोरी गाना शुरू करती है उसके बाद वो बोलता है भाई बंद कर बंद कर बंद कर, बस 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 गुड नाइट, मुझे नींद आ रही है। तो यहाँ पर वो बोलती है कि मतलब कि क्या मेरी आवाज़ इतनी अच्छी लगी तुम्हें, बोलता हाँ मेरे सारे कान के पर्दे जो है ना खुल गए हैं। तो अच्छा, तो क्या तुम्हारे कान के पर्दे खुल गए, तो क्या मैं इसे बंद कर दूँ, क्या क्या चाहते हो तुम, बंद कर दूँ मैं इसे, चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ, ठीक है ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। उसके बाद वो दूसरी तरफ मुड़ जाता है। तो फिर अपना डोमेंसी जब घूम जाता है उसके बाद संध्या बोलती है डोमेंसी आज मैं बहुत खुश हूँ, और हम लोग दो दुनिया के हैं लेकिन अभी एक साथ में रह रहे हैं, तो इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, ठीक है, और भले हमारे लाइफ डिफरेंट है लेकिन इस वक्त हम लोग एक साथ मतलब है। तो उसके बाद बोलता है कि अच्छा सुनो, मैं घूम रहा हूँ और मुझे तुम्हें हक करना है, ठीक है, मैं घूम रहा हूँ, ठीक है, दोबारा वो बोलता है मैं घूम रहा हूँ, ऐसा बोलता है। उसके बाद जैसे वो घूमता है तो उसके बाद देखता है संध्या सो चुकी होती है, और वो काफ़ी प्रीटी लग रही थी उसे, और वो देख के काफ़ी स्माइल कर रहा था। उसके बाद वो प्यार से उसे देखता है, उसके गाल मतलब बालों को सहलाता है, उसको वहाँ पर साइड करता है और बड़े प्यार से उसे देखता है, और उनकी ये सबसे ब्यूटीफुल नाइट एक साथ बीतती है, ठीक है। इधर तो ये बात हो रही होती है, दूसरी तरफ उसकी बहन डोमेंसी की आ चुकी होती है, और वो आके सीधे वो मतलब जांच पड़ताल करती है कि डोमेंसी कहाँ पे है, ठीक है। तो उसके बाद वो मिस यू उसे बताती है कि वो रात में जाता है और सुबह 5 बजे ऐसे करके वो आता है, और तुम्हारी माँ को पता ना चले इसीलिए ये सब करता है। तो रूम में जाती है और वो सच में डोमेंसी वहाँ पर होता नहीं है, वहाँ तकिया रखा होता है। तो वो भी नाटक करती है कि उठो मुझे तुमसे बात करनी है, अब तो कितने देर तक सो गया, ऐसा करके। उसके बाद नेक्स्ट डे रात होती है, फिर से संध्या अपने घर पे जैसे जाती है तो देखती है कि अरे बाप रे कोई मतलब उसके बॉडीगार्ड जो हैं डोमेंसी के वहाँ पर हैं। तो वो फ़ोन करती है कि तुम्हारे बॉडीगार्ड मेरे दरवाजे पर हैं, अब क्या करना है हम लोग। तो वो लोग टेंशन में आ जाता है कि आखिर अब हम लोग करें क्या, ठीक है। तो डोमेंसी भी वहाँ पे आता है और देखता है कि हाँ सच में वहाँ पे उसके बॉडीगार्ड हैं। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब हम लोग क्या करें, कहाँ जाएँ। उसके फ्रेंड्स के यहाँ भी नहीं जा सकते क्योंकि वो लोग भी वहाँ पर भी पहरा लगाए हुए हैं। तो बोलता है कि हम लोग होटल में भी नहीं जा सकते हैं, तुम्हारी माँ तुरंत हमें पकड़ लेगी। उसके बाद बोलता है मेरे पास एक आइडिया है,
चलो होटल से भी बढ़िया आइडिया है। उसके बाद डोमेंसी अपना संसिया को लेके सबसे वहाँ चलता है, उसके घर पर ही चल जाता है। क्या प्लान कर रहे हो तुम? बोलता है कभी कभी सबसे डेंजर जगह जो होती है ना, वही सबसे सेफेस्ट प्लेस भी होती है, तो हम लोग चुपके से अंदर जाएंगे। क्या हम लोग मिलिट्री की तरह जाएंगे क्या? हाँ चलो प्लान को सक्सेस करते हैं, मिशन को पूरा करते हैं। उसके बाद वो लोग एक मिशन की तरह जाना सोचते हैं। उसके बाद डोमेंसी ध्यान भटकाता है और संसिया जानते हो वो तो स्मार्ट है ही, वो धीरे धीरे करके उसके रूम में आ जाते हैं। उसके बाद वो एक ड्रेस देता है जो कि उसे संसिया को काफ़ी बड़ी होती है तो बोलती है हाँ ये ड्रेस बहुत बड़ी है। उसको बोलता है आओ चलो साथ में उसके बाद डोमेंसी उसे ले लेता है, तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? बोलता है क्यों, मैं तुम्हारे सुंदर से चेहरे को देख नहीं सकता क्या? उसके बाद उसे वो पकड़ता है और उसे लिटा देता है, उससे मतलब किस करने की ट्राई करता है, लेकिन संसिया उसे रोक देती है। उसके बाद वो एक बार फिर से मतलब फोर्स करता है तो संसिया उसे रोक दी होती है। तो उसके बाद वो बोलता है कि क्या मतलब तुम सच में क्यूट करना, मतलब एक होता नहीं है कि तुम मतलब हमारा रिलेशन ख़त्म करना चाहती हो क्या? और एक होता नहीं उसे डर, जो उसे डर फिर से वो आ जाता है, तुम मेरे साथ और रहना नहीं चाहती है ना? और तुम और मैं जब भी रहता हूँ तुम्हारे साथ, तुम हमेशा प्रेशर में रहती हो और मुझे डर लगता है कि तुम कभी भी गिव अप कर दोगी। और ये सब देख के मुझे लग ही रहा है। और ये सब चीज़ संस्या फिर बोलती है कि तुम्हारा जो प्यार और ये सब चीज़ें ना मुझे मूव कर दिया है तुम्हारी तरफ। और उसके बाद वो याद करती है साविकी कि तुम सब कुछ दे सकते हो अपना, अगर तुम जो मतलब जो अपने प्यार को दे सकते हो। उसके बाद संस्या खुद ही उसे डोमेंसी को अपने पास लाके उसे किस देती है, ठीक है। तो यहाँ पर संस्या भी पूरी तरह से अब हो चुकी है कि अब डोमेंसी के लिए मेरा सब कुछ है, ऐसा करके, ठीक है। तो यहाँ पर वो लोग किस कर रहे होते हैं, तभी उसकी बहन आ जाती है और वो नॉक नहीं करती है, तो बोलती है तुम्हें नॉक करके अंदर आना चाहिए था, नॉक करके। उसके बाद वो उसे वहाँ से पकड़ती है, एक जब मारती है। उसके बाद बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी लड़की को यहाँ पर ला के उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो? हाँ तुम मतलब अपने बेड पे होने के लिए उसे ज़बरदस्ती कर रहे हो? बोले नहीं मुझे मतलब आप गलती समझ रही हो, मैंने उसे फोर्स नहीं किया। तो वो बहुत खुश हो जाती, क्या तुम लोग इस लेवल पे चले गए हो? ओ माय गॉड, मैं तुम लोग के लिए बहुत हैप्पी हूँ। ओ माय गॉड, मैं बहुत तो बोलते हैं कि हाँ तो मैं भी तो यही बता रहा था आपको। तो उसके बाद वो बोलती है कि सुनो तुम्हें संस्था का प्रोटेक्शन करना है चाहे जो भी हो जाए। तो बोलता है हाँ मुझे पता है, आपको ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है। तभी उसे एक और पंच देती है, बोलती है क्या बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात काटने के लिए? तो बोलता अरे मेरी बात तो सुनो कि चाहे जो हो जाए मैं संस्या का ध्यान रखूँगा। तो तुम ये मेरे सच्चे वाले ब्रदर हो ऐसे ही, तो क्या तुम अपने भाई को थोड़ा धीरे नहीं मार सकती हो क्या? तो ये लोग जोर जोर से बात कर रहे होते, बोलते हैं अरे आवाज़ थोड़ा धीरे रखो, बॉडी गार्डों की आवाज़ मतलब बाहर चली जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर यहाँ इनकी भी वो फिनिश होती है। उसके बाद यहाँ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो डोमेंसी बोलता है हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन संस्या बोलती है कि मतलब क्या बोल रहा है ये, मतलब थोड़ा। लेकिन उसके बाद वो डोमेंसी बोलता है चाहे 5 साल ही क्यों ना लग जाए मैं वेट करूँगा तुम्हारा, ऐसा बोलता है इस चीज़ के लिए। तो मतलब संस्या यहाँ बहुत ज़्यादा वो हो जाती है कि अरे बाप रे, मतलब ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि डोमेंसी का ऐसा भी रूप मुझे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर वो सोचती है कि मतलब जब वो बोलता है कि मैं वेट करूँगा तुम्हारा इन सब चीज़ों के लिए जब तुम तैयार हो जाओगी, तो वो बोलता है कि मतलब कि डोमेंसी का ये रूप जो कभी वो बच्चा जैसा हो जाता है, कभी स्ट्रिक्ट हो जाता है, कभी बहुत प्यारा हो जाता है, कभी जेंटलमैन बन जाता है, मुझे इन सारे रूपों को उसे अपनाना है, वो जो मेरे लिए कर रहा है। मुझे कभी सोचा नहीं था कि डोमेंसी का ये रूप भी मुझे देखना पड़ेगा। मैं बहुत मेहनत करूँगी कि ताकि उसके हर चीज़ को अपना सकूँ मैं। तो कैसा लगा एपिसोड कमेंट में बताओ मुझे, और जाके इस वीडियो का ट्रेलर देखो, उसे भी प्यार दो, बहुत मज़ा आएगा। ट्रेलर में भी आपको जो चीज़ें यहाँ नहीं देखने को मिली है। और कैसा लग रहा है ये सीरीज़ कमेंट में बताना आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।